खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो वास्तव में खत्म न हो जाए। ये पाठ एक बार फिर से हमें पढ़ने को मिला। कब मिला? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जापान और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने थी और इस मुकाबले में जब एक समय लग रहा था कि डच टीम जीत दर्ज करने ही वाली है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। क्या हुआ? जापान और नीदरलैंड के बीच मुकाबले में फीफा विश्व कप में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप में जापान और नीदरलैंड का मुकाबला था। दो टीमें अच्छी थी। नीदरलैंड का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन जापान की टीम जो कि डार्क हॉर्स के तौर पर इस मुकाबले में उतरी थी, उसने बराबरी की टक्कर दी। हालांकि अगर आप शुरुआती लम्हों में देखें तो नीदरलैंड का पलड़ा जो है वो भारी दिखता है। डेनियल मालेन को कम से कम 2 अवसर मिले जब वो गोल कर सकते थे, लेकिन जो जापान के गोलकीपर हैं सुजुकी, उन्होंने जो है शानदार बचाव किया, उस खतरे को टाल दिया। और जो जापान की स्ट्रैटेजी रही वो रही कि डिफेंस कीजिए। वो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी थी कि डिफेंस कीजिए और उसमें जब अवसर मिले तो काउंटर अटैक कीजिए, वही उसने की। लेकिन अब उसका जो डिफेंस था वो इतना मजबूत था कि नीदरलैंड की जो अग्रिम पंक्ति थी वो उस डिफेंस को भेद नहीं सकी। पहले हाफ में जब पहला हाफ समाप्त हुआ तो स्कोर था नीदरलैंड 0 और जापान 0। लेकिन जब दूसरा हाफ शुरू होता है, मध्यांतर के बाद जब खेल शुरू होता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों टीमें विचार करके आई थी कि बहुत हो गया डिफेंस, अब करना है गोल। और इसकी शुरुआत जो है दूसरे हाफ के 5वें मिनट में ही दिख गया, मतलब कि खेल का 50वां मिनट था ये। और यहां पर नीदरलैंड की टीम ने जो है वो बढ़त हासिल की। रयान ग्रावेनबर्ग, उनके पास गेंद पहुंचती है, वो फ्री किक जो है उनका, वो सीधे अपने कप्तान को वो फ्री किक पहुंचाते हैं, वर्जिल वैन डाइक को। और वहां पर डाइक जो है हेडर के जरिए अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला देते हैं। लेकिन जापान भी इस हाफ में अटैकिंग मोड में था। अभी 7 मिनट ही गुजरे थे, यह 57वां मिनट था खेल का कि जापान ने इक्वलाइजर ढूंढ लिया। ताकेफुमा जो हैं वो उन्होंने बॉक्स के अंदर बेहतरीन मूव बनाया और गेंद कोइतो नाकामुरा को बढ़ा दी। नाकामुरा के पास गेंद पहुंचता है और नाकामुरा कोई गलती नहीं करते, गेंद को डच गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा देते हैं और स्कोर हो जाता है नीदरलैंड 1 और जापान 1। लेकिन फिर 7 मिनट गुजरता है, 50 के बाद 7 मिनट गुजरा, 57वें मिनट में जापान ने इक्वलाइजर ढूंढा, फिर 7 मिनट गुजरा, 64वां मिनट आ गया था। इस बार नीदरलैंड ने एक बार फिर से बढ़त बनाई। इस बार क्या है कि फिर से रयान ग्रावेनबर्ग ही थे, उन्होंने जो है समरविल को गेंद दी और समरविल ने बॉक्स के बाहर से ही शानदार कर्लिंग शॉट लगाया और गेंद को जापान के गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया। मतलब यह था कि नीदरलैंड की टीम 2-1 की बढ़त पर आ गई। उसके बाद फिर 7 मिनट गुजरा, लेकिन इस बार 7 मिनट के बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब कि कोई गोल नहीं हुआ। खेल चलता रहा, धीरे धीरे खेल अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। देखने वालों को लग रहा था कि डच टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, खेल खत्म हुआ नहीं था। 88वें मिनट में वहां पर जापान ने इक्वलाइजर फिर से ढूंढ लिया और इस बार क्या हुआ कि जापान को कॉर्नर मिला। कॉर्नर पर कोकी ओगावा के प्रयास के बाद गेंद दास्ची कामदा के पास पहुंची
और फिर उनका डिफ्लेक्शन आया और वो डिफ्लेक्शन सीधे डच गोल पोस्ट के अंदर पहुंच गया और स्कोर आ गया फिर से बराबरी पर, नीदरलैंड 2 जापान 2। तो एक मुकाबला जहां की लग रहा था कि नीदरलैंड की टीम भारी पड़ सकती है, वहां जापान ने बराबरी की। तो फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप लेवल में एक से बढ़कर एक मैच हो रहे हैं, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, कुछ एक उलटफेर हुए हैं तो कुछ एक प्रत्याशित परिणाम भी आए हैं, तो कुछ जो क्लोज रेंज की टीमें हैं आपस में बराबरी का मुकाबला भी खेल रही है। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप लेवल के एक बेहद महत्वपूर्ण मैच में नीदरलैंड और जापान के बीच जो मुकाबला हुआ वो 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।